नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बिलासपुर में अरपा भैंसाझार परियोजना के तहत भू अर्जन घोटाले में प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन तखतपुर एसडीएम आनंद रूप तिवारी के निलंबन के लगभग 1 महीने बाद अब जल संसाधन विभाग के तत्कालीन एसडीओ एसएल द्विवेदी और उप अभियंता आरके राजपूत को भी सस्पेंड कर दिया गया है। प्रशासनिक जांच रिपोर्ट में दोनों अधिकारियों को अनियमितता का दोषी पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। विभागीय स्तर पर ये पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मामला चकरभाटा वितरक नहर निर्माण के लिए की जा रही भू अर्जन प्रक्रिया से जुड़ा है। जांच में खुलासा हुआ है कि एक ही खसरे को अलग अलग रकबा दर्शाकर मुआवजा वितरण में 3,42,17,920 रुपए की गड़बड़ी की गई है। आरोप है कि नहर का अलाइनमेंट बदलकर कुछ निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया, जिससे मुआवजा राशि में हेरफेर संभव हुआ और शासन को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा। प्रारंभिक जांच तत्कालीन कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा गठित टीम ने की थी। 24 फरवरी 2023 को सौंपी गई रिपोर्ट में भू अर्जन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट रूप से दर्ज की गई थी, लेकिन उस समय संबंधित इंजीनियरों पर कार्रवाई नहीं हुई। बाद में कलेक्टर अवनीश शरण के कार्यभार संभालने के बाद मामले की पुनः जांच कराई गई। इसके आधार पर अधिग्रहण के समय पदस्थ पटवारी मुकेश साहू, जो बाद में राजस्व निरीक्षक बन चुका था, उसको बर्खास्त कर उसके खिलाफ सकरी थाने में अपराध दर्ज कराया गया। साथ ही तत्कालीन एसडीएम आनंद रूप तिवारी को भी निलंबित किया गया था। अब विभागीय आदेश के तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत एसडीओ और उप अभियंता को निलंबित किया गया है। मामले में आगे विभागीय कार्रवाई और आपराधिक जांच जारी है। प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को भू अर्जन घोटाले में जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। फिलहाल इस बहुचर्चित भू अर्जन घोटाले में कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि विभागीय जांच और आपराधिक कार्रवाई में आगे और किन किन जिम्मेदारों की भूमिका सामने आती है। अगर जांच की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो अरपा भैंसाझार परियोजना से जुड़े इस करोड़ों के घोटाले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।